अच्छा देखो, यहाँ पर हम जो है वो समर 24 और ये वेरिएंट 42 का क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी बिल्कुल जो अभी अभी जो है हमारे को गुजरा है ना, उसका कर रहे हैं। वो बोला है कि भाई मिथाइल मिथाइल एट कैन बी सिंथेसाइज एज शोन इन द फिगर 7.1। मिथाइल ऑरेंज मेरे पास, मिथाइल रेड ये है ना मेरे पास, तो ये आपको याद ये आ जाएगा, ये टाइजोनियम सॉल्ट वाला टेस्ट है ना। ठीक है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? आप स्टार्ट कर रहे हो कि कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलेट के साथ NO2 अटैच्ड है, यानी बेंजोइक एसिड के साथ NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है। अब इससे कोई एक चीज बन रही है स्टेप 1 में R। देन स्टेप आप Q को जो है वो स्टेप 2 में ये R में कन्वर्ट कर रहे हो, और R का रिएक्शन हो रहा है हैश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिथाइल रेड को बन रहा है। ठीक है। अब वो बोले कि भाई गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ पी, जो पी जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो देखो मैंने क्या बोला है कि बेंजोइक एसिड के साथ क्या है मेरे पास, नाइट्रो ग्रुप है ना, और इसको इस पे बेंजीन ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ये और ये सेकंड पे नाइट्रो आ रहा है ना, तो टू नाइट्रो, और बाकी क्या है बेंजोइक एसिड, तो क्या है ये टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड नाम है इसका। सही। फिर देखो ऊपर अभी हमें वो क्या पूछ रहा है, अभी हमें कंसर्न नहीं है। ठीक है। वो बोल रहा है कि पी कैन बी सिंथेसाइज एज शोन इन द फिगर। कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी वो क्वेश्चन आए ही नहीं है। उसके ये रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे तो हम करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन को दिया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, जो मेरा CH3 है वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है। तो ये क्या होती है, ये CH3 की ऑक्सीडेशन होती है, तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो बोले कि स्टेट द रिएजेंट एंड द कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। इसमें हम एसिडिफाइड ये केमोनोफोर लेते हैं, हॉट एसिडिफाइड KMnO4। अच्छा यहाँ पर आपने अक्सर ये भी लिखा हुआ को देखा होगा कि हाँ ये हॉट तो कंडीशन है, यहाँ पर अक्सर आपने हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिखा हुआ तो देखा होगा यहाँ पे, हीट अंडर रिफ्लक्स, तो ये हॉट के बदले आप हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिख सकते हो, ये ज्यादा मुझे बेटर लगता है, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है। तो ये जो CH3 है ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद है a student attempts a student attempts to synthesize P by alternative route as shown in the figure 7.3. Compound T is the major product in this reaction rather than P. ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टी इज अ मेजर प्रोडक्ट है। जो कंपाउंड पी यहाँ पे बन रहा है वो मेजर ये प्रोडक्ट नहीं है, कंपाउंड पी मेजर ये प्रोडक्ट है। ठीक है। तो देखो इसका ये रीजन क्या है। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप होते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक है ना, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यानी ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी ये 3 5 की ये पोजिशंस पे आते हैं ना। ठीक है। यानी कि इनके साथ अगर कोई ग्रुप आएगा ना यहाँ पे, यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये हेड ये हो गया है। अब इसके साथ जो भी ग्रुप आएगा ना, तो वो ग्रुप आएगा ये 3 और 5 पे, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगी। जो जहां पर भी जैसे यहाँ पर मेरे पास ये COOH का हम रिएक्शन को कर रहे हैं HNO3 के साथ, और यहाँ पे ये कैटलिस्ट को यूज हो रहा है H2SO4। तो जो HNO3 का NO2 है ना, वो दो पोजिशंस पे आ सकता है, या तो वो आएगा 2 और 4 पे, या फिर वो आएगा 3 और 5, तो 2 4 6 या 3 और 5 पे। तो देखो 2 और 4 2 4 6 में हो सकता आता है जब जो मेरा जो मेन ग्रुप हो ना, वो हो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला। और अगर मेरा मेन ग्रुप जो है जैसे यहाँ पे ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला होगा, तो जो मेरा NO2 है वो थर्ड और फिफ्थ ये पोजीशन पे आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि COH इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है।
सो NO2 will be attached to 3 and 5 positions. सी। अच्छा देखो, फिर इसके वो बात बोल रहा है, एस react in a similar way to phenol in step 3. वो बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ QRS इन द बॉक्सेस इन फिगर 7.1। अब देखो, ये आपने ये बताना है कि आपके पास क्या चीज जो है ना यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे, अगर आपको ये याद हो इससे पहले कि जो हमने चीजें वो करी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता क्या है, आपका यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, जो एक पूरी चेन बनती थी, अगर आपको चेन याद नहीं है ना, तो मैं आपको चेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चेन क्या बनती थी हमारे पास, सबसे पहले जो है ये एक नॉर्मल वो बेंजीन होता था, वो चेंज हो जाता है NO2 में, ठीक है, HNO3 के ये प्रोडक्शन करके। फिर ये NO2 एन HNO2 ये NH2 में वो चेंज होता था बाय रिडक्शन। उसमें टिन और कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं यहाँ पे ना, टिन और कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये जो मेरे पास ये N2 है, ये डायजोनियम सॉल्ट में चेंज होता था, ठीक है, इस तरीके से। सही। देखो ये हमारे पास ये वो पूरी चेन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वो बेंजीन से, फिर क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है, और मैं रिएक्शन वो किसके साथ कर रहा हूँ, बेंजीन का HNO3 के साथ कर रहा हूँ, जिसमें H2SO4 का कैटलिस्ट वो यूज हो रहा है। फिर मैं ये NO2 का जो है ये रिडक्शन कर रहा हूँ, किससे, फिर ये कंसनट्रेटेड HCl से, तो ये क्या हो रहा है, NH2 में चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। देन जो NH2 है, उसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ NaNO2 प्लस HCl के साथ। और अगर ये देखो, यहाँ पे जो है ना, अगर मैं यहाँ पे मुझे Cl अटैच कराना है, तब मैं HCl के साथ करूंगा। नहीं, अगर मुझे Cl अटैच नहीं कराना, तो मैं ये सिर्फ NaNO3 और प्लस एसिड वो लिख दूंगा, सही। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा NaNO2 के साथ, तो ये बना देगा डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। फिर ये जो आपके पास ये डायजोनियम सॉल्ट है ना, ये डायजोनियम सॉल्ट जब इस ये अमोनिया के साथ, सॉरी, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा ना, ये डायजोनियम सॉल्ट जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये आपका बनाएगा हेजोडाइन। तो ये पूरी चेन उसने यहाँ से स्टार्ट करके आपको बताई हुई है, ये पूरी चेन उसने क्वेश्चन में ये पूछी हुई है, सही है। ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारे पास ये बन रहा है ना, ये हेजोडाई बन रहा है ना, NaNO2, यानी कि इसका हमने रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन बताऊं, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं NaNO2 के साथ, ठीक है। तो ये Na प्लस बन रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करूंगा ना, ये किसके साथ रिएक्शन करूंगा, फिनॉल के साथ, तो फिर ये यूं करके ये स्ट्रक्चर बनाएगा N ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा मेरा वही वाला वो ग्रुप आ गया इस वाले बेंजीन का। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये फिनॉल नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, NH2 आ रहा है। तो हम ये फिनाइल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे, फिनॉल के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो फिनाइल अमाइन के साथ यानी NH2 के साथ होगा, तो यहाँ पर NH2 ही क्या होगा, आ जाएगा, सही। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप NO2 का रिएक्शन करोगे, यानी प्रोडक्शन करोगे इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा NH2, और ये हो गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। और रिएजेंट आपको पता है, टिन प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ये एच का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रिडक्शन मतलब होता है इसका। देन आप इसको आर में चेंज करोगे, आर यानी ये डायजोनियम सॉल्ट में, तो आप क्या करोगे, NaNO2 के साथ इसका रिएक्शन कर दोगे, सही है।
और यहाँ पे जो है आपका रिएक्शन होगा NaNO2 के साथ। देन उसके बाद देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये एन एंड ये आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसका रिएक्शन कर दोगे इसके साथ एन, और बाकी दो वैलेंसीज उसने छोड़ दी, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये यहाँ पे कोने पे ये फिनॉल होता तो हम उसके साथ रिएक्शन करते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड को टूटेगा, जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये जो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड को टूटेगा यहाँ पे, और वो इस ये वैलेंसी के साथ तो ज्वाइन हो जाएगा बस, ठीक है। ये यहाँ पर हमने कर लिया, बोले स्टेट द टीएजेंट एंड द कंडीशन ऑफ स्टेप 1 and 2, वो सब हमने ऊपर पर लिख दी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप जो है, अच्छा मैंने एसिड नहीं लिखा है ना, NaNO2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। अच्छा, और आपके पास जो स्टेप 1 है इसमें प्लस हीट भी चाहिए होती है आपको, ठीक है। स्टेप 1 में हीट भी चाहिए होती है, तो ये आपकी कंडीशन भी आ गई। तो ये आपके पास ये कितने मार्क्स का था, ये 3 मार्क का था। उसने कहा ना स्टेट द रिएजेंट एंड द कंडीशन फॉर स्टेप 1 and 2, तो वो सब ऊपर मैंने लिख दी, ठीक है। फिर देखो ये आपका पास जो है क्वेश्चन 2 है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि सॉरी क्वेश्चन 8 है। बोला स्टेट द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ द फिनाइलामाइन C6H5NH2 एंड बेंजाइलामाइन C6H5CH2NH2 एंड अमोनिया इन द aqueous सॉल्यूशन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर होगी ना, वो ये बेंजाइलामाइन की होगी, फिर अमोनिया होगा, फिर मेरे पास ये फिनाइलामाइन होगा। क्यों, इसके ऊपर सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले होगी पेंजाइलामाइन, फिर उसके वो बाद होगा मेरे पास C6H5, सॉरी, उसके बाद आएगा अमोनिया, फिर अमोनिया के बाद आएगा मेरे पास फिनाइलामाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो रही है ना, इस चीज़ को समझो। देखो मेरे पास ये फिनाइलामाइन क्या है मेरे पास, इन सबको पहले लिखते हैं। फिनाइलामाइन ये रहा NH2, ठीक है। ये इसके पास जो है वो लोन पे ये अमोनिया है, और ये पेंजाइलामाइन है, यूं करके CH2NH2, सही। अब देखो यहाँ पर है क्या मेरे पास, यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो, अगर मैं बताऊँ सबसे पहले सबसे ज्यादा इसकी अल्कलाइनिटी है, फिर दूसरे में इसकी, फिर तीसरे में इसकी अल्कलाइनिटी यानी बेसिसिटी है। अब ये वो क्यों है, देखो अब यहाँ पे अगर तुम ये को देखो ना, तो नाइट्रोजन के साथ जो है ना, एक CH2 और पूरा बेंजीन अटैच है, यानी हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसको इस तरीके से समझो, अगर ये NH2 मेरे पास है, तो इसके जो वो लोन पेयर है ना, अच्छा देखो ये जो बेसिसिटी ये डिपेंड करती है कितनी आसानी से जो है वो एज को प्लस या एक्सेप्ट मतलब वो कर लेंगे। तो इसकी ये बेसिसिटी जितनी स्ट्रांग होगी ना, यानी जो वो लोन पेयर के जो ये लोन पेयर है ना मेरे पास इसका नाइट्रोजन का, इस वो लोन पेयर की बेसिसिटी यानी नेगेटिविटी जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा ये वो लोन पेयर वो नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा ये H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सही है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर जो मेरे पास ये ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का क्या तो मतलब है, यानी वो अपने आप को ये पॉजिटिव करेगा, और जो उसके साथ चीज वो कनेक्टेड है उसको वो नेगेटिव वो करेगा। इसके साथ क्या है, ये नाइट्रोजन के कनेक्टेड है, इसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है ना, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो इसके साथ भी क्या चीज यहाँ पे वो कनेक्टेड है, इसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, यूं करके। तो अब ये जो CH2 और जो ये बेंजीन पूरा वो ग्रुप है, ये अपनी पूरी की पूरी नेगेटिविटी किसके ऊपर वो पुश करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो अब अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसकी नेगेटिव पहले अगर 100% थी, तो अब ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि CH2 भी इसके ऊपर इंक्रीज अपनी ये नेगेटिविटी जो है वो पुश कर रहा है। तो इसकी नेगेटिविटी फर्स्ट को 25 हुई है और आ गई, तो इसकी कितनी हो गई है नेगेटिविटी
120 वो 5 हो गए, क्यों? क्योंकि जो ये वो CH2 था, ये क्या है, CH2 जो पूरा उसके साथ बेंजीन ग्रुप हटा, ये पूरा अल्काइल ग्रुप है। और जो अल्काइल होता है ग्रुप, जो हाइड्रो कार्बन होता है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को नेगेटिव करेगा, सॉरी अपने आप को ये पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिवली इंड्यूस ना, अपने आप को ये पॉजिटिवली इंड्यूस करेगा, और जो अपनी नेगेटिविटी है वो ये जो उसके साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर वो पुश करेगा। तो इसके साथ ये कनेक्टेड क्या है, यहाँ पे इसके साथ ये कनेक्टेड है NH2। तो ये अपनी नेगेटिविटी भी NH2 को पुश वो कर देगा जिस नाइट्रोजन के साथ ये कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट करो, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर उसकी अभी ये नेगेटिविटी 100 है, तो जो यहाँ पे हल्काइल ग्रुप है वो उसके ऊपर और वो नेगेटिविटी को पुश कर रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिविटी और एडअप ये हो जाएगी, ठीक है, तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो H+ का आना और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो मेरे पास ये NH4 है, देखो इसके पास तो कोई भी ऐसा ये जो ये लोन पेयर है, इन ये नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ये कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं को करते। तो जो इनकी नेगेटिविटी है वो इन्हीं के ऊपर ये पड़ेगी पूरी, और इसकी 100 है, 100 मतलब ये पड़ेगी, ना तो कम होगी ना ही ज्यादा होगी। और यहाँ पर ये फिनाइल अमाइन सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि देखो ये फिनाइल अमाइन ये कनेक्टेड किससे है, फिनाइल अमाइन यहाँ पे ये कनेक्टेड है ये बेंजीन बोरिंग से। तो यहाँ पर ये होता क्या है, जो कि ये लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन के, ये इस रिंग के साथ डी लोकलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जो ये वो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के इस पूरे रिंग के साथ, जो ये वो बेंजीन रिंग का जो पाई सिस्टम है उसके साथ डी लोकलाइज हो जाते हैं, और अपनी नेगेटिविटी जो है ना ये डिसिपेट वो करते हैं इस रिंग में, ठीक है। यानी अपनी नेगेटिविटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट वो करते हैं, अपनी नेगेटिविटी वेस्ट वो करते हैं इस रिंग के। तो जिससे क्या होता है, इसकी अगर नेगेटिविटी अभी 100% है, तो जब ये वो लोन पेयर रिंग में ये डी लोकलाइज ये होगा, तो अपनी पी नेगेटिविटी ये क्या करेगा, इस पूरे रिंग में डिसिपेट करेगा। तो इसकी नेगेटिविटी और को कम हो जाएगी, हेड नहीं होगी, और को कम हो जाएगी, तो इसकी ये नेगेटिविटी अब क्या हो गई, और ज्यादा को कम हो गई। तो इसके लिए अब ये हेज का एक्सेप्ट करना और क्या हो गया, मुश्किल हो गया, सही। अब ये वो 3 मार्क का है, 1 मार्क के लिए आपने को बता दिया, बाकी जो आप कोई भी दो को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बेंजाइल, मैं आपको वो तीनों का ही लिख देता हूँ। बेंजाइल अमाइन हैज पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट ग्रुप कनेक्टेड टू इट, या फिर सीधी सी ये बात बोल दो ना कि इट हैज अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू इट विच इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, को जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोलते हैं ना, नेगेटिविटी को पुश कर रहा है, एज अल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो एक्सेप्टिंग H+ वुड बी इजियर, ठीक है। उसके बाद कोई एक और एक्सप्लेन कर दो, जैसे अच्छा अमोनिया का तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते कि इसमें कोई इफेक्ट ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर आप ये एक्सप्लेन कर दो ये फिनाइलामाइन का एक्सप्लेन करोगे। फिनाइलामाइन, इन फिनाइलामाइन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन delocalizes throughout the ring, making the nitrogen less negative. So accepting electron H+ would be difficult. ये काफी डिटेल में मैंने इसके ऊपर ये मतलब वीडियोस एक्सप्लेन करी हुई हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एसिडिटी और ये बेसिडिटी, और ये हमेशा आती है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके बाद हमारे पास इसी से ये रिलेटेड जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके रिएक्शंस है। An axis of Br2 is added to a separate sample of C6H5NH2 and benzene C6H6. C6H5NH2 reacts reacts readily with Br2 to form the organic product M.
स्टेट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन फॉर द रिएक्शन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम। ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि वाइट पीपीटी आते हैं, ठीक है। और ये होगा क्या, जो मेरे पास ये NH2 है ना, ये मेरे पास यूं करके है, ठीक है। अगर मैं ये ड्रॉ करूँ ना C6NH2, तो यूं करके होगा ये। और ये हद से ज्यादा क्या है, वो रिएक्टिव है। तो जो मेरा Pr2 है वो इसकी 3 पोजीशंस पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हद से ज्यादा क्या है, इसका जो रिंग है वो रिएक्टिव है। तो वो तीनों ये पॉसिबल ये पोजीशंस पे Br2 को अपने साथ ऐड कर लेगा, ठीक है। और NO2 का याद है ना, जब अगर हम ये मतलब यही रिएक्शन फिनॉल के साथ कर रहे हैं तो उसमें भी तीनों Br आते हैं। लेकिन अगर मैं ये फिनॉल में NO2 ऐड कर रहा हूँ, फिनॉल की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड वाला चक्कर आ जाता है। अगर मेरे पास यूं करके फिनॉल है, उसमें मैं अगर मैं NO2 ऐड कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं डाइल्यूटेड के साथ करूंगा तो सिर्फ एक NO2 आएगा, और अगर एक कंसनट्रेटेड ये HNO3 के साथ करूंगा इसका रिएक्शन, तो तीनों ये NO2 आ जाते हैं और इन्हीं ये पोजीशन पे आता है, यानी कि 2, 4 और 6। अब वो बोल रहा है कि भाई बेंजीन यानी C6H12, C6H6 doesn't react with the Br2, suggest why Br2 react with the C6H6 NH2 but not with the C6H6, यानी कि इसके साथ रिएक्शन वो क्यों नहीं करता। अच्छा देखो, यहाँ पर ना एक बहुत ही सिंपल सी तो बात है कि भाई वो बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो Br2 तो आपको याद होगा, अगर वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो AlBr3 पहले इसके साथ वो यूज होता है ना, AlBr3 एज अ कैटलिस्ट वो यूज होता है। और वो AlBr3 जो है इसको क्या करता है, AlBr4 नेगेटिव, और ये Br पॉजिटिव बनता है। तो जो Br ये पॉजिटिव है, वो फिर ये हेड होता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ पर इस सूरत में ये Br2 इसके साथ रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट का आपको जिक्र नहीं है, तो वो पूछ रहा है कि भाई एक सिंपल वो Br2 बेंजीन में ऐड नहीं हो पाता, लेकिन इसमें ऐड ये हो जाता है, जो हमारे पास ये फिनाइल अमाइन है उसका देखो वो रीजन है, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, वही वाला वो रीजन चलेगा बेसिसिटी में। तो देखो होता क्या है कि ये मेरे पास इसके लोन पेयर है। जो इसके वो लोन पेयर होते हैं ना पर नाइट्रोजन के, वो डी लोकलाइज ये हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना रिंग पे, उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मैंने अभी बात बताई थी ना कि ये थ्रू आउट द रिंग डी लोकलाइज ये हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो रिंग है उसको और ज्यादा नेगेटिव को कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो वो Br है बहुत आसानी से इसके ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन delocalizes throughout the ring, increasing the electron density ऑन द रिंग। रिंग पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। सो इट कैन पोलराइज द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि Br पॉजिटिव। तो Br वो, यानी कि जो जैसे Br2 था ना, तो एक Br को ये पॉजिटिव कर देगा, यानी पार्शल पॉजिटिव कर देगा, दूसरे को पार्शियल नेगेटिव कर देगा। तो जब ये टूटेंगे तो ये इस तरीके से फिर टूटेगा। ये मेरे पास जो है वो Br पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Br नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब क्योंकि ये Br ये पॉजिटिव के ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और जो वो रिंग है उसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिविटी आ गई है ना, जो कि ये लोन पेयर ये डिसिपेट हुए थे पर नाइट्रोजन पे। अब क्या हुआ है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में ये डिसिपेट हुए थे, उसकी वजह से रिंग में एक्स्ट्रा नेगेटिविटी आ गई है। तो वो इस जो ये इलेक्ट्रोफाइल है इसको बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन बेंजीन में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता, कोई भी रिंग की डी लोकलाइजेशन बनी होती है, रिंग जो हाई हद से ज्यादा स्टेबल होता है।
तो वो किसी भी चीज को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसी वजह से ये सारे जो है ना, ये AlBr3 वगैरह, वो कैटलिस्ट की नीड होती है। सही, वो खुद से जो है ये ब्रोमीन को पोलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा नेगेटिव वो है ही नहीं। ठीक है, जैसे देखो ये जो रिंग है ना, रिंग अभी ये हो गया हाईली ये नेगेटिव। तो जब जैसे ये Br2 इसकी तरफ आएगा ना, जब ये Br2 इसकी को तरफ आता है, तो ये क्या करता है, Br2 के इलेक्ट्रॉन को ट्रिपेल करता है। तो क्या होता है, ये जो जैसे मैं फर्स्ट करो यूं करके, मेरे पास ही रिंग है, ये मेरे पास रिंग है यूं करके ना, इसके साथ NH2 अटैच है, और जो NH2 के लोन पेयर हैं वो इस रिंग के साथ डी लोकलाइज हो चुके हैं, रिंग्स को एक्स्ट्रा नेगेटिव वो कर चुके हैं। तो जब Br इसके ऊपर अटैक करने आता है ना, तो ये क्या करता है, जो रिंग है ये ऑलरेडी ये नेगेटिव है, और जो Br है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करता है, Br के इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करता है, जिसके वो करीब होता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इस Br की तरफ वो चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ये वाले Br पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो फिर जब ये दोनों Br टूटते हैं, तो जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई द बेंजेमाइड इज मच वीकर बेस देन अमोनिया। यानी कि ये जो मेरे पास है ना, बेंजेनामाइड, यानी कि बेंजीन है उसके साथ अमाइड अटैच है, C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, ये क्यों है, देखो इसका ये अमोनिया से बहुत ज्यादा ये वीकर क्यों है, सेम ही वो रीजन है इसका भी ना। जो पोलोन पे है वो नाइट्रोजन का, वो डी लोकलाइज ये हो जाएगा। ठीक है, वो किसमें, पूरे CO ग्रुप में। ठीक है, यानी कि वो इन दोनों में जो लोन पेयर है इसका, नाइट्रोजन का, वो डी लोकलाइज ये हो जाएगा। तब ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन का अगर वो डी लोकलाइज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसकी नेगेटिविटी तो कम हो जाएगी। ये वही चक्कर है जो मैंने इससे पहले जो अभी एक्सप्लेन किया, वही चीज चल रही है ना। तीसरी को दफा थर्ड टाइम उसने एक ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया है, तीन पार्ट इसी से रिलेटेड आ गए हैं। ठीक है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन डी लोकलाइज इनटू कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि भाई C6 C डबल बॉन्ड O NH2 इज फॉर्म्ड बाय क्रिएटिंग benzoyl chloride C6H5COCl with NH3. Complete the mechanism in the figure 8.1 of the reaction this। ठीक है, अब आपने ये मैकेनिज्म उसको वो बताना है ना, वही एसाइल क्लोराइड वाला है। सबसे पहले तो उसके वो पार्शियल चार्जेस क्रिएट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये NH3 इसके ऊपर हेड होना चाह रहा है, तो ये NH3 तो भाई इसके ऊपर हेड ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो कार्बन है सारी की सारी वैलेंसीज उस कार्बन की इंगेज्ड है। तो क्या होगा, ये सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड में के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुश कर लेगा, यानी सॉरी वो पुल कर लेगा, और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यूं यूं करके फॉर्म कर लेगा। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो कर लेगा। फिर क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है बीच में, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर इस एन को वो मौका मिलेगा, ये एन अपने वो लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। लोन पेयर शो शो करना जरूरी है, ये तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये अपने लोन पेयर इसके साथ शो कर लेगा, सॉरी शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया NH3, और ये Cl यहाँ पे ऐसे ही आ गया। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ने अपने वो लोन पेयर इसका शेयर कर ली, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये वो नेचुरल ये वो लोन पेयर थे, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाले लोन पेयर ये नहीं थे। तो जो उसका लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ये हटाना है ना, तो ये क्या करेगा, आप इनको जो है ना अलग शो कर दो, तीनों हाइड्रोजन्स को। ठीक है, अब ये जो मेरे पास क्लोरीन है, जाहिर सी बात है ये तो पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से ये डबल बॉन्ड को बना दिया था, डबल बॉन्ड तो टूट चुका है। तभी तो ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये तो टोटली अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, तो लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल पे बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन है, कि यहाँ पे क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरफ वो निकल जाएगा, यानी कि जो वो कार्बन और क्लोरीन में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, क्लोरीन दोनों ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो जो ऑक्सीजन वो वापस इस वो कार्बन के साथ अपने वो लोन पेयर शेयर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ये किक आउट कर देगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो एरो किसकी तरफ है, तो नाइट्रोजन की तरफ है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीजें ये किक आउट हो रही है, एक ये क्लोरीन निकल रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और एक ये हाइड्रोजन निकल रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, HCl। और यहाँ पर जो है जब ये ऑक्सीजन ये क्लोरीन के साथ वापस जो है अपना लोन पर शेयर कर रहा है, तो वापस अपना ये डबल बॉन्ड को बना लेगा इसके साथ। और जब ये नाइट्रोजन से एक ये जब ये नाइट्रोजन ये इस हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल पर निकाल देगा। तो जब इस हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल पर निकालेगा, तो जो इसको लोन पेयर है वो अपने पास पर रख के इस जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो भी इससे वो चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर तो वापस रिगेन हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है कि फिनाइल अमाइन C6H2H CH NH2COOH is an amino acid which has isoelectric point of 5.5. What is meant by the term isoelectric point? The point at which a deuterion exists. Point at which deuterion exists, ठीक है। फिर वो बोल रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर एट pH 10। अब देखो क्या हो रहा है, इसका pH क्या था, 5.5। 5.5 से वो कहाँ जा रहा है, वो 10 की तरफ जा रहा है। तो क्या चीज़ ये ऐड होगी इसके ऊपर, ये इसका इसका हम ये बेस बनेगा ना, यानी इसका pH इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका हम रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, अल्कली के साथ कर देंगे। चलो इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने ये आपको आप लोगों को किस तरीके से करा है उसी तरीके से करना, चेंजेस वो नहीं करना, चेंजेस करोगे तो गलती होगी। मैं पूरा करके बता रहा हूँ, 1 मार्क का है, लेकिन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये COOH यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आएगा, यहाँ पर अमाइनो एसिड का NH2, और यहाँ पे H। अब जो भी ग्रुप को बचा है वो सारे का सारा ऊपर आएगा इसके। और ये है क्या, ये मेरे पास जो है ना, ये पूरा वही वाला ग्रुप मैंने बना दिया, और जो पूरा ये वाला ग्रुप है CH2 C6H5, ये जो पूरा है ये आपके पास क्या है, ये आर्को ग्रुप है इसका, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, CH2 और C6H5। और वो बोले कि भाई इसका जो है ना pH इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसका रिएक्शन कर दोगे OH को नेगेटिव के साथ। तो जो ये कार्बो ऑक्जेलिक का H है, ये इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया ये इसके ऊपर, तो ये अब एसिड से किस में चेंज हो गया, ये बेस में चेंज हो गया। ये एसिड से बेस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद दो को बेस हो गए ना, ये भी को बेस हो गया और ये भी को बेस हो गया, अब दो को बेस हो गए इसके पास, तो इसका pH इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसका pH 5.5 ही क्यों था, वो कम यानी कि ऑलमोस्ट वो मिड में क्यों था, क्योंकि एक एसिड था और एक वो बेस था, ठीक है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने H को रिलीज कर दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव ये नेगेटिव साइन आ गया। तो ये भी क्या बन गया, बेस बन गया। अब ये कोई ये एच रिलीज नहीं वो कर सकता, खाली एक्सेप्ट को कर सकता है, इसकी वजह से क्या बन गया, बेस। और ये NH2 तो था ही बेस, तो इसका pH क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब भी हमें अमाइनो एसिड का pH इंक्रीज मतलब वो करना हो, तो हम क्या करते हैं, ये OH के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर डिक्रीज करना है और एसिडिक करना है, तो H+ के साथ रिएक्शन करते हैं।
अच्छा अब देखो यहाँ पे इसका जो है पार्ट एफ है अब। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास दो अमाइनो एसिड्स मेरे पास हैं। इन दोनों अमाइनो एसिड का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, डाई पेप्टाइड बना रहा हूँ कंटेनिंग रेजिड्यू ऑफ दिस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइपेप्टाइड, द पेप्टाइड फंक्शनल ग्रुप फॉर्म शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है, पूरा आपने ये डिस्प्ले करके बताना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सबसे पहले तो ड्रॉ, अच्छा देखो जिस तरीके से मैंने बताया ना उसी तरीके से करना, जल्दी नहीं करना नहीं तो गलतियां होंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो दो अमाइनो एसिड ड्रॉ कर लो यूं करके। ठीक है, हर अमाइनो एसिड में ये चीज जो है वो सेम होती है ना, हर अमाइनो एसिड में। ये मैंने दो अमाइनो एसिड बना लिए अपने पास। ठीक है, और जो ऊपर आर ग्रुप दोनों में वो डिफरेंट है, अब वो ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसमें आर ग्रुप ये रहा, और इसमें आर ग्रुप ये रहा। एक में CH3 है और एक में CH2C6H5 है, और एक में सिर्फ CH3 है। ठीक है, अब ये वही जो हम लोग करते थे, ये पॉलीमराइजेशन वही होगा, हमाइड लिंकेज बनेगी। तो ये जो कार्बोक्सिलिक का OH है ये इसके H के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जो ये कार्बन की वैलेंसी बचेगी ये किसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, इस नाइट्रोजन के साथ। सही। तो ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी, ये आपके पास ये बन जाएगा NH2CH, CH2C6H5, C डबल बॉन्ड ONH। ये आपके पास ये पेप्टाइड लिंकेज इसको बोलते हैं। ये जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है, ये आपने मेन बनाना है, दिखाना है इसको। और सी, और बाकी पूरा ग्रुप ऐसे ही किया जाएगा। इस तरीके से आपका ये को बनाए। अच्छा इसी तरीके से बनाना इसको, राइट पे कार्बोक्सिलिक रखना और लेफ्ट पे NH2 रखना, उसके बाद इसको ड्रॉ करना, तो ये बहुत आसान रहेगा। इसमें सिर्फ सिर्फ वो मुश्किल क्या होती है कि स्टूडेंट जो है वो, जो उनको ये मतलब बताया जाता है कि किस तरीके से आप ये बहुत आसानी से मतलब वो कर सकते हो, स्टूडेंट उसको फॉलो मतलब वो नहीं करते, अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, और ये सारा नुकसान होता है फिर। अच्छा देखो, अब वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई ट्राई क्लोरो इथानोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथानोइक एसिड। देखो ट्राई क्लोरो इथानोइक एसिड में यहाँ पर 3 क्लोरीन है, जो कि ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो और ज्यादा जो है वो एसिड को जो है वो ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जो OH आयन है उसको और वीक करते हैं। क्या मतलब इसका, इसको भी हम जरा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो ये 1 मार्क का आ गया, नहीं तो वो कम से कम 3 मार्क का आता है। ये यूं करके आपका सी, यहाँ पे 3Cl है आपके पास, H नहीं है। और यहाँ पर ये आपके पास यूं करके CH3C OH। तो जब ये आपका H लूज कर देगा ना, तो ये नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो अब वो तो आपको पता है ना कि किस तरीके से ये जो O है वो जो O का लोन पेयर है वो डी लोकलाइज ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये एसिड की पूरी जो ये स्ट्रेंथ है वो ये डिपेंड करती है कि क्या H प्लस ये वापस ये आ सकता है या फिर तो नहीं आ सकता। अगर H प्लस वापस आ सकता है, वापस इसके साथ, यानी कि एक दफा आयोनाइज होने के बाद वापस इसके साथ वो ज्वाइन हो जाए, तो वो वीक एसिड है, क्योंकि फिर इतने ज्यादा H प्लस आयन वो नहीं भरेंगे। और अगर ये वापस ज्वाइन को नहीं होता, यानी कि देखो इसका पूरी की डिपेंडेंसी, ये जो आयन बना है ये कितना स्ट्रांग है कितना ये वीक है। ये आयन जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी आसानी से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वापस रिएक्शन पीछे की तरफ मूव ये कर जाएगा, और मेरा एसिड हो जाएगा वीक। तो जितना ये नेगेटिव आयन ये वीक होगा, ये उतनी मुश्किल से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वो रहेगा, तो उतने ज्यादा H प्लस वो मेरे पास होंगे। अब यहाँ पे जो CH3 है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस वो करता है। तो ये क्या करेगा, अपनी नेगेटिविटी इसके ऊपर पुश करेगा। तो जो ये ऑक्सीजन है ना, जो ये मेरे पास था, जो ये नेगेटिव आयन है, ये इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ये अपनी वो नेगेटिविटी इसके ऊपर वो पुश करेगा। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ 100 है, तो ये और इसमें जो है वो हेड अप को कर देगा स्ट्रेंथ में।
ठीक है। लेकिन जो ये है ना, ये एसिड को थोड़ा ये वीक करता है। जो भी ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है, वो एसिड को वीक करता है, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी, जो जो आयन बना है ना, जिस आयन को ये और ये मतलब वीक होना है, ये उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जो यहाँ पर जो ये Cl2 है ना, जो ये क्लोरीन है, 3Cl है, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस को करेंगे। यानी क्या मतलब, ये नेगेटिविटी को अपने पास पुश करेंगे। तो जो नेगेटिविटी इसके पास है ना, वो भी ये यहाँ पर पुश कर लेंगे। तो जो मेरा ये ऑक्सीजन का ये नेगेटिव आयन है, ये और ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे इसकी स्ट्रेंथ अगर 100% है, तो और वीक होकर कितनी हो जाएगी, 50% पे हो जाएगी। ठीक है। ये क्लियर है आदि? जी सर। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे क्या है, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ आयन दैट इज मेड बाय द आयनाइजेशन ना। तो जितना आयन वीक होगा, उतना एसिड स्ट्रांग होगा, उतना रिएक्शन आगे की तरफ होगा। जितना आयन स्ट्रांग होगा, वो H+ को उतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, और रिएक्शन मेरा पीछे की तरफ मूव ये वो कर जाएगा, और H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सही। ठीक है। ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव effect of chlorine, it weakens the it weakens the कार्बो ऑक्सिलेट आयन, इसको कार्बो ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं। फिर वीकेंस द कार्बो ऑक्सिलेट आयन, यानी कार्बो ऑक्सिलेट आयन उतना वीक हो जाएगा, तो H+ का आना और उतना मुश्किल हो जाएगा। जितना ये स्ट्रेंथन होगा, उतना ही ये जो H+ का आना इसके ऊपर आसान होगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एसिड क्लोराइड्स आर फाउंड बाय रिएक्टिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड CaCl2। Ethane dioil chloride can be prepared by reacting ethane dioic acid with the excess of SOCl2। बोले राइट द इक्वेशन। अब देखो, ये मेरे पास इथेन डाइहोइक एसिड है। अब इसमें दो OH है ना, तो मुझे दो जो है यहाँ पर SOCl2 चाहिए होंगे। सही। और इक्वेशन क्या बनेगी, COCl2, और ये दो है। ठीक है। सॉरी, COCl। ठीक है। यानी कि जो Cl है वो OH को रिप्लेस कर लेगा। और यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट क्या बनती है, HCl+SO2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो लिए हैं, सब दो दो हैं, तो यहाँ पर ये भी दो दो हो जाएंगे। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं, a sample of COCl are reacted separately with the excess of acidified KMnO4 and with the NH2 CH2 NH2, the carbon containing product from the reaction. This has a molecular formula of this. Complete the boxes 9.1 to suggest the structure of a carbon containing product in each box. अच्छा देखो, एक का तो वो काफी सिंपल है। वो क्या करेगा, इसको तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा COCl2 को ना, और इससे वो यहाँ पर वो बना देगा दो CO2। दो क्या बना देगा, यहाँ पर आपके पास वो CO2 को बना देगा। सी। और यहाँ पे ये आपके पास अब ये इशू होगा। ये वाला क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया हुआ है आप लोगों को। ये यही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ये जो हमने किया ना, ये इथेन डाइहामाइन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये इससे पहले भी आया है ना। और एक ही वो मरतबा है, जो आप समझें कई सालों बाद ये दूसरी को टाइम में आया। अब ये होगा किस तरीके से, देखो यहाँ पर ना, इसको इसको इस तरीके से बनाओ, ये हो गया सही। और ये क्या है मेरे पास, वो Cl है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया COCl, और ये ब्रैकेट के बाद पुट्टू का। ठीक है। अब जब मैं ये रिएक्शन करूंगा ना, तो देखो, जब भी मैं इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करता हूँ, NH2 के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो होता क्या है, जब भी मैं COCl का यहाँ पे R लिखता हूँ, तो जब भी मैं NH2 के साथ रिएक्शन करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये होता क्या है, जैसे फर्स्ट करो अमोनिया के साथ कर रहा हूँ, या फिर इसकी दोनों बैलेंस दाबिए।
वेकेंट छोड़ दो तो क्या होता है, ये जो मेरा ये मेरा ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये रिएक्ट करता है, और वो इस Cl को रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना ये। तो आपका यहाँ पे R C डबल बॉन्ड हो और ये बन जाएगा N, और यहाँ पे वैलेंसीज पे कुछ भी आ सकता है, और ये Cl इस H के साथ मिलके HCl को बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो मेरे पास हैं, यहाँ पे ना उसने मुझे दोनों एंड्स पर जो है ये NH2 को दिया हुआ है। तो दोनों NH2 जो है ना इस Cl को रिप्लेस कर लेंगे, बात समझ आ रही है। दोनों NH2 इस Cl को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों NH2 इस Cl को रिप्लेस करेंगे, और जो एक ये NH2 का H है वो इस Cl के साथ मिलके HCl बना लेगा। तो इसको अब इस तरीके से शो करेंगे अब। NH और ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे, और इसको भी एक एक कार्बन जैसे ज्वाइन थे, और ये दोनों कार्बन आपस में ज्वाइन है, और इन दोनों कार्बन के पास NH2 CH2 है। क्लियर। अच्छा देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ COCl2 विद द इथेन डायोल, ड्रॉ द टू रिपीटेड यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर फॉर्म। आपने टू रिपीटेड यूनिट्स को बनाने, यानी तीन का रिएक्शन आपने करना है, और ये आपके ऊपर, आप जिस तरीके से भी करो, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से है। एक सेकेंड। सही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से, अगर आपने तीन रिपीटेड यूनिट बना, दो रिपीटेड को यूनिट बनाने हैं, तो तीन का रिएक्शन करना है, और अगर चार रिपीटेड को यूनिट है तो तीन का रिएक्शन करना है, और अगर एक रिपीटेड यूनिट है तो दो का रिएक्शन करना है। अब देखो वहां पे, यहाँ पे वही होगा जो जैसे कार्बोक्सिलिक में होता था ना, कि जो OH होता था, OH के साथ यहाँ पे को बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे OH तो है नहीं, तो यहाँ पे जो Cl है वो CH के साथ रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे भी जो अल्कोहल का H है वो एसाइल क्लोराइड के Cl, तो यहाँ पे Cl ये किसके बदले, OH के बदले। और यहाँ पे भी Cl पीछे ये किसी के साथ, किसी ये H के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, यहाँ पे भी Cl किसी H के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड। अब ये जो मेरे पास कार्बन की वैलेंसी है, ये ज्वाइन हो जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा OCH2, यानी कि ये देखो आपस में ये ज्वाइन हो गए ना, जी। ये आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है। और ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या बन गए, दो रिपीटेड यूनिट यहाँ पे बन गए।